ह्यूमन राइट्स वॉच की वर्ल्ड रिपोर्ट में आखिर क्या कहा गया है जिस पर बीजेपी सरकार ने चुप्पी साध ली है। जी हाँ, मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने भारत सरकार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। पिछले दिनों जारी वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में संगठन ने कहा है कि अधिकारों का सम्मान करने वाले लोकतंत्र के रूप में भारत सरकार की दावेदारी इससे कमजोर हुई है। 740 पन्नों की एक रिपोर्ट में मणिपुर में हुए नस्लीय टकराव से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन और जम्मू कश्मीर के हालात का भी जिक्र है। सरकार इस तरह की रिपोर्ट को अतीत में खारिज करती रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच की ताज़ा रिपोर्ट पर सरकार ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपने बयान में भारत में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को हिंदू राष्ट्रवादी सरकार कहा है। संगठन की एशिया उप निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने कहा है कि बीजेपी सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों की वजह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। इससे डर का माहौल बना है। सरकार की आलोचना करने वालों में भी डर पैदा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2 हिस्सों में जारी की गई एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर सरकार ने दिल्ली और मुंबई में मौजूद बीबीसी के दफ्तरों पर छापे मारे। कहा गया है कि जुलाई में हरियाणा के नूंह में हिंदू धर्म मानने वाले कुछ लोगों ने जुलूस निकाला, जिसके बाद इलाके में हिंसा काफी तेजी से फैल गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के विरोध में कार्रवाई करते हुए कई मुसलमानों की संपत्तियों को तोड़ डाला, उखाड़ दिया और उन्हें हिरासत में भी लिया गया। बीते साल मई में मणिपुर में वहां के बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक कुकी समुदाय के बीच भीषण हिंसा शुरू हो गई, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कुकी समुदाय के लोगों पर नशे की तस्करी और म्यांमार से आ रहे लोगों को पनाह देने का आरोप लगाया, जिसके बाद कहा गया है कि इस बयान ने मणिपुर में शुरू हुए हिंसा में आग में घी का काम किया। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में अभिव्यक्ति की आज़ादी, विरोध प्रदर्शन की आज़ादी पर कथित पाबंदी का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट में सुरक्षा बलों के हाथों कथित एक्स्ट्रा जुडिशियल मौतों का भी जिक्र किया गया है। कहा गया है कि 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद वहां से आम लोगों की मौतों की भी खबरें आना बंद हो गई हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में आगे खुलासा किया कि बीते साल भर कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला खिलाड़ियों का विरोध प्रदर्शन सुर्खियों में रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला पहलवानों का आरोप था कि महासंघ के अध्यक्ष रहते हुए ब्रिजभूषण शरण सिंह ने 1 दशक तक यौन दुर्व्यवहार किया। इन महिला पहलवानों में कई ओलंपिक पदक विजेता भी शामिल थे। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार ने ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने का प्रयास भी किया। बता दें कि ह्यूमन राइट्स वॉच करीब 100 देशों में मानवाधिकारों से जुड़ी नीतियों और उन पर होने वाली कार्रवाई पर नज़र रखता है। इसी के आधार पर सालाना विश्व रिपोर्ट तैयार करता है। देश दुनिया की हर आम और ख़ास खबरों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। धन्यवाद।